साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंक में आपका स्वागत है। साथियों, मैं हूं गंगा सिंह बब्बर। साथियों, पिछले वीडियो में जो आपसे वार्ता हुई कि भाई राजनीति का लाभ पाने के लिए लोग किस किस प्रकार के जो है प्रयोग कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। साथियों, मैंने पिछली बार आपको ठाकरे बंधुओं का बारे में बताया था कि जो पुरानी विरासत बाला साहब ठाकरे थी वो बिल्कुल धूल में मिलाने के चक्कर में है। अब बताओ किस हद तक आदमी गिर जाता है, बताओ कैसे कैसे हथकंडे अपनाता है। तो ये स्थितियां खाली महाराष्ट्र में नहीं, अब यूपी में भी आपको देखने को मिलेंगी। साथियों, अभी एक दो दिन पहले हमको जो जानकारी, आपने भी देखा होगा, हमने भी सुना होगा। एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। आम का जो फंक्शन लखनऊ में कराया गया था, अक्सर होता रहता है, प्रदर्शनी हर चीज की होती है, अपने अपने चीज के लिए किसान लोग करते हैं। तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी गए थे और फंक्शन के बाद में वहाँ के लोगों ने जो है वो सब आम उठाए और अपना अपना भर के चल दिए। तो उसमें हमारे ही उत्तर प्रदेश के खास राजनीतिक व्यक्ति जो है उसमें टीका टिप्पणी कर रहे थे। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि आम पे भी आम हो, अमरूद हो, उस पे भी टीका टिप्पणी है और उस पे भी राजनीति है। मतलब क्या स्तर हो गया आपका, आप बताइए। जनता के मूलभूत जो समस्याओं पे कभी आपने लड़ते देखा है, कभी आंदोलन करते देखा है? तो ये गिरता चरित्र है, राजनीति के स्तर को बिल्कुल गिराते हुए। तो मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई देखिए, आपको अगर राजनीति करनी है तो जो जनता के मुद्दे हैं ना, उनके बारे में सोचिए ना। जहां पे जनता के साथ कहीं भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आपको कूदना चाहिए। हमने तो देखा नहीं, हमने आपको पिछली वीडियो में भी कई वीडियो में बताया था कि हम लोग देहरादून में गए थे और वहां तो चलो खैर सपोर्ट मिला, लेकिन अभी बीच में जितने भी आंदोलन हमने किए, अभी मेरठ में एक आंदोलन था हमारा ईवी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के अधिकारों के शोषण के विरुद्ध। कुछ कर्मचारियों को जबरदस्ती हटा दिया गया था, निकाल दिया गया, तो उनके पक्ष में या उनके लिए हम लोगों ने 7 दिन का लगातार, जाड़ों के दिनों में लगातार आंदोलन किया। जितने मीडिया समाचार पत्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो या वैसे हो, प्रिंट मीडिया हो, कोई नजर नहीं आया। सिर्फ LIU वाले आए क्योंकि उनकी नौकरी, उनकी ड्यूटी है। हमारे एक मित्र हैं, वो सपा में एक अच्छे ओहदे में है, उनका अच्छा दबदबा भी रहा है और बहुत व्यक्तिगत रूप में मैं उनको जानता हूँ, तो बहुत अच्छे नेता हैं, अच्छे इंसान भी, ऐसी बात नहीं है। किसी भी पार्टी के अंदर सभी बुरे लोग नहीं होते और सभी अच्छे भी नहीं होते, कोई भी पार्टी आप देखिएगा। तो जिस प्रकार से ना एक उत्पन्न होता है, तो उसमें हर किस्म के फूल खिलते हैं, सबकी अपनी अपनी सुगंध, सबकी अपनी खुशबू, अपना अपना अलग अलग फ्लेवर है। तो उसी प्रकार से इंसानों में सभी प्रकार के लोग हैं। तो किसी भी पार्टी में तो अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। हमने उनसे भी कहा, हमने कहा बताओ यार, कोई कुछ लोगों को वहां भिजवाओ भाई। तो आप ये लगाइए कि कोई भी मीडिया वाला नहीं आया, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं आया समर्थन देने के लिए कि भाई आपके साथ अन्याय हुआ, आप लोगों के साथ अन्याय है, तो हम इसका मुकाबला करने को तैयार हैं, हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। कैसी विडंबना है बताइए आप। तो ये स्तर है इनको, जहां पे कि विपक्षी, खासतौर पर सत्ताधारी, तो खैर वो तो सत्ताधारी है ही, खैर वो क्यों आंदोलन करने लगी, अपने ही सरकार के विरुद्ध क्यों जाने लगी, जब तक कि उनके गले गले में ना आ जाए। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां, जिनका काम ही है कि जनता की आवाज, ये थोड़ी कि अगर कोई भी आम के बारे में अगर कहीं पढ़ते थे, वहां भी आम कहीं अमरूद का, तो वहां उसको ले, ये आम और अमरूद की लड़ाई बंद करो ना भैया, ये राजनीति बंद करो। ये राजनीति से किसी का भला नहीं होगा यार, इस प्रकार की राजनीति से किसी का भी भला नहीं होने वाला। जनता के बीच में जो एक, मतलब वो कोई भी वर्ग हो,
अगर वहां कहीं दिक्कत है तो आपको सामने खड़ा होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, तब जनता आपको समझेगी हाँ भाई। अब ये थोड़ी कि हाँ भाई धुप्पल की राजनीति नहीं चलने वाली ज्यादा दिनों तक। तो मेरा कहना तात्पर्य सीधा सीधा ये है साथियों, और मुझे ठीक नहीं लगा, मैंने कहा इस संबंध में एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए कि ये जो घटता स्तर है राजनीति का, ये कहां तक जाएगा कुछ ही नहीं कह सकते आप। छोटी छोटी बातों के लिए आपको आपको मतलब यह है कि सरकार का अगर विरोध करना ही है तो कोई भी कितना भी अच्छा काम करो आपको विरोध करना है। मतलब आपको एक लाइन आपकी है और पार्टी की है कि भाई विरोध करना है, चाहे वो कितना ही अच्छा काम क्यों ना किया कर रहे हो आप। तो ये तो कोई राजनीति का असर नहीं हो ना, इससे राजनीति का जनता के बीच में भी असर ठीक नहीं है। जनता क्या सोचेगी आप खुद सोचिए, जनता के मतलब आपके प्रति जनता के मन में क्या रहेगा। आप इसके बाद भी आप बार बार धकेले जा रहे हैं पीछे, फिर भी आप नहीं समझने को तैयार है, नहीं सुधरने को तैयार है। तो ये देखो ना कि जनता का मूड क्या है और आपका कर्तव्य क्या है भैया, ये भी तो देखना जरूरी है, क्योंकि जनता से आप है ना, आपसे जनता नहीं है। कोई भी पार्टी का लीडर है ना, यही तो तानाशाही का है। नवाबों में, राजाओं में, महाराजाओं में यही तो था कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, अगर दिन में भी रात कह दे तो साब रात है, तानाशाही की चरम सीमा। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। जनता को सब अधिकतर पार्टियां ये समझती हैं कि ये तो भाई कुछ नहीं, अगर कोई शीर्ष स्तर पर पहुंच गया तो वो फिर वही डिक्टेटरशिप, वही तानाशाही की भूमिका में आ जाता है। हमने बहुत प्रत्यक्ष देखा है, क्योंकि कई आंदोलनों के संबंध में जो हम लोग का मौका मिला हम गए तो हमने देखा है, उनका व्यवहार देखा है। एक उदाहरण में दो अभी बीच में, एक मैंने पहले दिया था, एक नेताजी का सपा का ही नेता थे और ये बीजेपी के नेता है जिनकी बात बता रहा हूँ। धामपुर के थे कोई मेरे ख्याल से, और राणा थे क्या थे, धामपुर के नजदीक का। तो चूंकि यूपी से ज्यादा हमारा ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन चूंकि यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में मतलब जनरल सेक्रेटरी रहा हूं मैं प्रदेश का, तो किसी मामले में मेरे साथ 2-3 साथी और गए थे। बोले यार उनके राणा जी से, राणा ही थे मेरे ख्याल से, धामपुर के नजदीक पड़ता है कहीं उनका। तो मैं उनके यहाँ गए, बाइक से हम लोग गए थे, 3 जने थे हम उसमें, एक तपेंद्र सिंह चौधरी थे, एक घनश्याम सिंह और मैं था, 3 जने हम लोग गए। हमने कहा चलो इनका भी समर्थन पत्र ले लिया जाए। पहुंचे तो वही है कि वही नवाबों वाली शैली थी उनकी साहब, दरबार लगा हुआ था। बाकी तो वहां मैंने देखे बहुत छोटे छोटे कच्चे पक्के मकान थे, उनकी एक बहुत बड़ा महल टाइप का था। क्योंकि पार्टी भी आजकल पैसे ही देख के ही टिकट देती है, ये भी समझिए आप, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, ये भी मैंने देख लिया है। बस हाँ भाई, उनका पुराना दबदबा उनके किसी जमाने में रहा होगा, पैसे वाली पार्टी थी वो, मेरे ख्याल से कुछ रहे होंगे, जो भी रहे होंगे। मुझे तो इतना ज्यादा मैंने उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं। का मैं एक बताना चाहता हूँ, वहां गए तो बैठे रहे पहले घंटों तक। आए साहब, विधायक जी थे वो, आए साहब, आए तो साहब हमने अपनी समस्या रखी, तो वही उनका तेवर, वही उनके मतलब धमक की भाई हम तो बहुत बड़े तुर्मका हैं साहब। हाँ साहब देख लेंगे, आप जाइए और ये दे जाइए वो दे। अरे भाई इतनी दूर से आए, मैंने कहा, मैंने उनसे कहा भी, मैं सर कोई हम व्यक्तिगत काम के आपके हाथ जोड़ने नहीं आया, हमें क्या सामूहिक काम है, जनता के संबंधित कर्मचारियों का मामला, सबका मामला, मेरा मामला नहीं है। तो इसलिए अगर आपको इस संबंध में एक लेटर ही तो लिखना है आपने, काम होना न होना तो बहुत दूर है, जो आप जनता के प्रतिनिधि हो तो एक लेटर लिख दीजिए समर्थन में। वो भी लेटर नहीं लिखा गया, आप समझिए इस बात को, ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो ये मत सोचो कि पार्टी में सभा में सब कराते तो बीजेपी है तो साहब नहीं बहुत बहुत बेहतरीन है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी पार्टियों का मैंने पिछली वीडियो में बताया कि यही हाल है, कहीं भी देखिए आप, हाल यही है। तो जो हमने झेला है या जिसके बारे में हमें नॉलेज है, हम उसी के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं और बता रहे हैं आपको। इसलिए हम हर वीडियो में कहते हैं सही आदमी के चुनाव आप करिए। और राजनीति तो मैंने कहा सही लोगों का वैसे वर्तमान समय में तो काम ही नहीं, सही बंदे का काम है भी नहीं। तो इस प्रकार की राजनीति का स्तर कहां जाएगा। आपने महाराष्ट्र का उदाहरण देखा और यूपी में आप देख लीजिएगा। अगर बुराई करनी, अगर किसी का विरोध करना है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम क्यों न करे, विरोध करना ही जरूरी है। अब वो लोग फिर क्या समझते हैं, वो सोचते हैं यार जनता जो हम कहेंगे वही होगा। भैया गलत बात है आपकी, ये ऐसा मत सोचो। जो आप सोचते हो वो जनता नहीं सोचती हो, जो आप चाहते हो, इसीलिए जनता आपको कुछ देती नहीं।
तोलती है ना जनता, भी तो आपको तोलेगी ना, तराजू में आपको भी तोलेगी भाई। मैंने आपको बताया ना कि बीच में कई आंदोलनों में हमने अच्छे से अच्छे नेताओं को देख लिया, डूब उठा के देख लिया उनके कितने गहरे पानी में। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं और बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस प्रकार की नेतागिरी से परहेज करना चाहिए और बचना चाहिए। देश हमारा इस कदर आगे बढ़ रहा है, इस तेजी से आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, तो उसकी तारीफ भी आपको करनी चाहिए। हाँ, कहीं कोई गलत है तो उसका विरोध भी करना चाहिए, यही तो लोकतंत्र है। और किस ढंग से परिभाषित कर सकते हैं आप बताइए, यही लोकतंत्र है। हम हमारी जो सोच है, हमारी जो नॉलेज है, यही है कि भाई इसमें कोई हमारा वो थोड़ी है कि साहब नहीं साहब मैं हमने बध गए, अगर माना कि इस पार्टी की तारीफ करने इसको हमने गले में घंटी बजा ली कि साहब नहीं जी हम तो नहीं साहब, ऐसा थोड़ी होता है। लोकतंत्र है, अगर सही है स्वस्थ है तो हमें अगर कोई बंदा हो अगर उसका विरोध करना है तो करना है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो विरोध करना ही चाहिए ना। तो आप पार्टी में रह के, और मैंने तो कई जगह ऐसा देखा है कि वो ये भेड़ चाल भी है कि साहब ऐसा है तो ऐसे ही है, दूसरा भी उसी के सुर में सुर मिलाएगा, जबकि वो जानता है कि बंदा जो बोला है गलत है। वो दूसरा भी समझता है इस बात को कि मैं बोल रहा हूं तो सो गलत हो, लेकिन बोलना है, क्योंकि राजनीति है भाई, राजनीति में तो सब जायज है ना। युद्ध में राजनीति में सब जायज है, ये कहावत पुरानी है और चल रही है। तो मुझे लगा, अगर कल परसों मैंने फिर ये देखा समाचार में, तो मैंने कहा बताओ क्या राजनीति का स्तर है, और इतने बड़े नेता यूपी के, इतने मतलब बड़े नेता। तो खैर बड़े अब वो समझ रहे हैं, लेकिन भले ही 2-3 साल से कोई नहीं पूछ रहा है, धीरे धीरे उनकी साख भी गिर रही, तो फिर भी नहीं सुधर रहे, नहीं संभल रहे भाई। तो मेरा वीडियो बनाने का आज यही तात्पर्य था कि आप इस प्रकार के नेताओं को ना सुने, और जो सही बंदा है उसके बारे में सोचें, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, देश का कोई भी राज्य हो, सही आदमी का चुनाव आप लोग करिएगा, जो जनता के लिए और जनता के बीच का आदमी हो, जनता के बारे में सोचे समझे उनके दुख और दर्द को। कहीं कोई समस्या हो तो तुरंत आपको पता लगना चाहिए हमारे क्षेत्र का साहब ये बंदा जनप्रतिनिधि हमारे सामने खड़ा है, तो आपको कितना मतलब कितना अच्छा लगेगा। होना तो जो घट गया वो घट गया, उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन एक कहना चाहिए ना, मतलब एक आदमी के अंदर उत्साह पैदा हो जाता है कि यार देखो जी हमें भी मतलब है, हमारे पीछे भी कुछ है जिसके बलबूते पे हम कुछ, मतलब एक सोच बनेगी आदमी के अंदर, उत्साह पैदा होगा। तो यही होता है और कुछ नहीं होता। इसीलिए सुख और दुख की बात कही गई है, इसीलिए कहा गया है कि भाई अगर आप सच्चे मित्र की पहचान करनी है तो दुख में ही होता है, संकट में ही होता है। मैंने कई जगह शुरू से कई उदाहरण देखे हैं, बचपन से और देखता आ रहा हूं। अगर सगा रिश्तेदार भी आपका है, मैंने ये भी देखा है कि सगा रिश्तेदार है, अगर आप संकट के में घिरे हो, आपकी स्थिति ऐसी है कि भाई कमजोर है, तो सगा रिश्तेदार भी आपको सगा नहीं कहेगा, ये पोजीशन है। तो यही बातें हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनियादारी की बात अलग है, लेकिन देश राष्ट्र प्रथम है। तो राष्ट्र को बनाना है, अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है, ये सोच रखना हर बंदे को चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई भी जो इस देश में रहता है, इस देश का नागरिक है, उसकी ये सोच होनी चाहिए। और जब तक ये सोच नहीं होगी तो भाई कुछ नहीं, सही आदमी का चुनाव नहीं होगा, तो ऐसी राजनीति चलेगी, धक्का पे राजनीति चलेगी, इसमें कोई सुधार ही नहीं हो सकता। तो मेरा अंत में यही फिर कहना है कि ये घटिया राजनीति का पूर्ण विरोध होना चाहिए साथियों, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।